बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे ये वाक़या मेरी बचपन की सहेली परवीन ने सुनाया, जो अपनी वालदा से मिलने कराची आई हुई थी। मैं उसे सुनकर हैरान रह गई। ऐसे वाक़यात मैंने किस्से कहानियों में ही सुने पड़े थे कि सास या सौतेली माँ ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। परवीन की शादी के बाद हम दोनों का मिलना जुलना ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो रुखसत होकर कराची से लाहौर चली गई थी और उसकी शादी भी हंगामी तौर पर हुई थी। परवीन के वालिद सुफियान और उसके ससुर हामिद साहब आपस में गहरे दोस्त थे। पहले हामिद साहब भी कराची ही में रहते थे, मगर फिर कारोबार के सिलसिले में लाहौर शिफ्ट हो गए। अलबत्ता अपने दोस्त से मेल जोल बरकरार रखा। मुझे भी अपने काम के सिलसिले में लाहौर से कराची आते तो सुफियान ही के घर 2-4 दिन क़याम करते। परवीन से उन्हें बहुत मोहब्बत सी हो गई, इसलिए उन्होंने बातों बातों में परवीन का रिश्ता अपने बेटे नोमान से करने का इरादा जाहिर किया। परवीन के वालिद खुश हो गए कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी, मगर सुफियान साहब अचानक बीमार पड़ गए और बात टल गई। बीमारी ने इतना तूल पकड़ा कि घर में मौजूद सारी जमा पूंजी, हत्ता कि बेटी के जहेज के लिए जमा किए हुए पैसे भी बीमारी पर लग गए। फिर भी वो सेहतयाब ना हो सके। सुफियान के आखिरी वक्त में हामिद साहब अपनी किसी ज़ाती मजबूरी के सबब पहुंच ना सके। अलबत्ता इंतकाल की खबर पर बेटे को साथ ले आए। सोइम में शिरकत के बाद हामिद ने परवीन की वालदा से कहा कि वो अपने मरहूम दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके लिए इन हालात में बच्ची को ब्याना आसान नहीं, मगर वो निकाह के बाद उसे उन 2 कपड़ों में ही रुखसत करके ले जाना चाहते हैं। परवीन की वालदा ने, जो हकीकतन बेटी के लिए बहुत परेशान थी, बड़ों से मशवरे के बाद किसी जहेज वगैरह के बगैर ही बेटी को 2 जोड़ों में रुखसत कर दिया। यूं वो लाहौर चली गई और उसके कुछ अरसे बाद ही मेरा उससे राब्ता टूट गया। अलबत्ता ये ज़रूर पता चला कि परवीन को अल्लाह ने औलाद नरीना से नवाजा है। एक तकरीब में परवीन की वालदा से मुलाकात हुई तो उनकी ज़बानी पता चला कि परवीन की साथ ज़रीना बेगम को इस निकाह से शदीद सदमा पहुंचा था। वो सुफियान साहब की ज़िंदगी में ही उनके बिगड़ते माली हालात के बारे में सुनकर अपनी बेटी के लिए किसी खाते पीते घराने की बहू तलाश कर चुकी थी, और जब वो इस रिश्ते को लेकर जाने की तैयारियां कर रही थी तो बाप और बेटा परवीन को बहू बनाकर घर ले आए। हामिद साहब को बीवी के इरादों का अंदाजा नहीं था। उनका ख्याल था कि नुमान परवीन को एक नज़र देख ले, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाई जाए। ये बात दिल में तय करके उन्होंने नुमान को साथ लिया और ताज़ियत के लिए चले गए। नुमान ने परवीन को देखा, पसंद किया तो हामिद साहब ने हालात देखते हुए परवीन को निकाह पढ़वा कर साथ ले आए। लेकिन जब वो सब घर पहुंचे तो वहां जैसे सफ़े मातम बिछ गई, जबकि नुमान की वालदा को इस निकाह के बारे में कुछ मालूम नहीं था। नुमान की एक तलाक याफ्ता बहन निगत अपने 6 साला बेटे जुनैद के साथ वालिदैन के घर रह रही थी। उसी ने भाई के लिए ऊंचे घराने की लड़की ब्याह कर लाने के ख्वाब अपनी माँ को दिखाए थे, लिहाजा दोनों माँ बेटी ने परवीन को कबूल नहीं किया। ज़रीना अपने बेटे पर खूब गरजी बरसी कि उसने इस निकाह के लिए रजामंदी क्यों दी, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि वो उसके लिए लड़की पसंद कर चुकी है। जिस पर नुमान ने बताया कि सुफियान अंकल की मौत पर वालिद की हालत देखकर मैं निकाह से इनकार की हिम्मत ना कर सका। किस्सा मुख्तसर, कुछ ही दिनों में ज़रीना बेगम नुमान को ये बावर कराने में कामयाब हो गई कि परवीन का किसी एतबार से नुमान से कोई जोड़ नहीं, जबकि परवीन एक खुश शक्ल और खूबसूरत लड़की थी। उसने सारे घर की जिम्मेदारियां संभाल कर बहुत खुश असलूबी से निभाने की कोशिश की, मगर उन तीनों के माथों के बल जूं के तू रहे। परवीन की वालदा 1-2 बार बेटी से मिलने आई तो उन लोगों ने तेवियां चढ़ा ली और तंजो तशनी से उनका 2 दिन ठहरना दूभर कर दिया। परवीन ने उनकी बेइज्जती के पेश नज़र उन्हें ससुराल आने से मना कर दिया, जिसके बाद वो बेटी की शक्ल भी देखने को तरस गईं। ज़रीना बेगम ने अंदर ही अंदर ये खिचड़ी पकाई कि किसी भी तरह नोमान की दूसरी शादी करवा दी जाए, जबकि हामिद साहब इन तमाम तर मामलात से बेखबर थे। उनकी कारोबारी मसरूफियात ही ऐसी थीं कि घर में वक्त कम गुजरता। वो मुतमईन थे कि परवीन नुमान के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि उनके सामने सास, नंद और शौहर सब अच्छा है का भरपूर ड्रामा करते नजर आते।
पोते की पैदाइश के बाद जरीना बेगम को अपने ख्वाब बिगड़ते दिखाई दिए तो उन्होंने अपनी मुहिम तेज कर दी, क्योंकि नुमान की बच्ची से मोहब्बत एक फितरी अमर था। इससे पहले कि बेटा बदल जाता, उन्होंने उसी अमीर घराने में जाकर लड़की का हाथ मांग लिया। लड़की खूबसूरत थी, मगर किसी वजह से उसका कई बार रिश्ता टूट चुका था। जरीना बेगम ने उन्हें नुमान की पहली शादी से मुताल्लिक बताते हुए ऐसी झूठी दास्तान सुनाई कि उन लोगों को नुमान की हालत पर तरस आने लगा। नुमान हर एतबार से उनके लिए काबिल कबूल था, मगर वो सिर्फ पहली बीवी की वजह से हिचकिचा रहे थे। बच्चे के बारे में उन्हें ये बताया कि जब शादी के 7 माह बाद परवीन का बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने उसके मैके जाकर तहकीक करवाई। पता चला कि परवीन के मोहल्ले में किसी लड़के से मुनासिब थे। इसी सदमे से बाप चल बसा, जबकि हामिद साहब इन सारे मामलात से लायंग रहे और दोस्त की मोहब्बत में शादी के लिए हाँ कर बैठे। यूं उस खानदान को शीशे में उतार कर उन दोनों माँ बेटी ने उनसे रिश्ता पक्का करने की हामी भरवा ली। अलबत्ता लड़की ने वालिदैन से कुछ वक्त मांग लिया। नुमान को जरीना बेगम ने सारी बात बताकर उस पर दबाव डाला कि वो इस झूठ में इनका साथ दे, तभी उसकी दूसरी शादी होगी। नुमान बच्चे के मामले में ज़हनी तौर पर इस झूठ में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन लड़की देखने के बाद राजी हो गया। लेकिन वो चाहता था कि दूसरी शादी परवीन को एतमाद में लेकर करे। जरीना बेगम ने मसलहतन ये बात मान ली, मगर वो जानती थी कि ये बात हामिद साहब से जरूर करेगी और फिर ये सारा मामला चौपट हो जाएगा। लिहाजा उसने बेटी से मुशावरत करके एक नया मंसूबा बनाया जिससे नुमान को भी लाइल्म रखा। एक तरफ नुमान सोची समझी साजिश के तहत परवीन को दूर करने के लिए उसकी तरफ माइल होने लगा, जबकि परवीन नुमान का बदलता रूप देखकर बहुत हैरान थी और खुश भी। अब वो अक्सर उसे महंगे होटल्स में खाना खिलाने ले जाता, तोहफे तोहफे देता। बज़ाहिर घर का माहौल पुरसकून नजर आने लगा था, मगर परवीन को अंदाजा न था कि उसके साथ सास और नंद क्या सलूक करने वाली हैं। दूसरी तरफ जरीना ने भी मोहब्बत का ऐसा ड्रामा रचाया कि बारहा बहू को ये जताने लगी कि वो कमजोर होती जा रही है, उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वो परवीन को रात को जबरदस्ती दूध पीने की हिदायत करती। अगर कभी परवीन रात में दूध पीना भूल जाती तो खुद दूध का गिलास भरकर उसके कमरे में आ जाती। मोहब्बतों की इस बारिश में भीगती परवीन समझने लगी कि बच्चे की आमद ने उसकी तकदीर बदल डाली है। नुमान दूसरी शादी की इजाज़त के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। वो अपनी वालदा और बहन की नई साजिश से बेखबर था। उसे आहिस्ता आहिस्ता परवीन से हमदर्दी होने लगी थी। बीवी से मोहब्बत का ड्रामा उसका दिल मोम कर रहा था। परवीन सिलाई कढ़ाई अच्छी करती थी, खास तौर पर बच्चों के कपड़े सीने में माहिर थी। जरीना बेगम ने अपनी बेटी निगहत से मशवरा किया। निगहत के बेटे जुनैद की अगले रोज सालगिरह थी तो उसने बेटे के 2 जोड़े निकाले और माँ से कहा, अम्मा कल जुनैद की सालगिरह है, आप ये जोड़े परवीन को दे आए कि वो इन्हें कल तक सी दे। वो रात को काम खत्म करके सीने बैठेगी तो उस दौरान जहर मिला दूध उसके कमरे में रखाएं या उसे अपने सामने पिलाकर आ जाए। बाद में उसकी मौत को खुदकुशी साबित करके केस बंद करवा देंगे। अव्वल तो पोस्टमार्टम होने नहीं देंगे। अगर ऐसा हो गया तो कह देंगे कि नुमान दूसरी शादी कर रहा था जिसकी वजह से परवीन ने खुदकुशी कर ली। प्लानिंग के मुताबिक शाम को जरीना ने जोड़े परवीन के हवाले करते हुए इंतहाई प्यार से कहा, परवीन बेटा, जुनैद ने जिद पकड़ ली है कि सालगिरह पर यही कपड़े पहनेगा। अगर इन्हें आज रात ही सी दो तो बच्चे की खुशी बढ़ जाएगी। जरीना ने जिस शीरीन लहजे में ये बात कही थी वो इनकार न कर सकी और रात को अपने सारे कामों से फरागत के बाद कपड़े सीने बैठ गई। नुमान को उस रोज अपने दोस्त के घर किसी तकरीब में जाना था। हालात साजगार देखकर जरीना ने दूध के गिलास में चूहे मार दवा मिलाकर परवीन के कमरे में ले जाकर कहा, बेटा ये दूध गर्म है, अभी पी लो। मैंने इसमें कुछ ताकत बख्श चीजें मिलाई हैं, तुम्हें थकान नहीं होगी। ये सुनकर परवीन ने कहा, अम्मा जान रख जाएं, मैं पतलून के पैंचे सीकर अभी पी लेती हूँ। जरीना ने सोचा कि अगर ज्यादा इसरार किया तो कहीं शक ना हो जाए। गिलास मेज पर रखकर बाहर चली गई। उनका नवासा जुनैद उनके साथ ही सोता था। जरीना गिलास रखकर वॉशरूम चली गई।
जुनैद जो उनके इंतजार में जाग रहा था बिस्तर से उठा और मामी के कमरे में आ गया, क्योंकि उसे जरीना ने बताया था कि मामी उसकी सालगिरह के कपड़े सिलाई कर रही हैं और वो कपड़े चेक करने उसके कमरे में जा रही हैं। जुनैद अपने कपड़े देखने परवीन के कमरे में गया। वहाँ जरीना बेगम नहीं थी। उसकी नजर दूध के गिलास पर पड़ी। नानी उसे भी सोने से पहले दूध का गिलास पीने के लिए देती थी। पता नहीं वो क्या समझा कि गिलास उठाया और एक ही सांस में हटाहट पी गया। जब परवीन की नजर इस पर पड़ी, वो गिलास खाली कर चुका था। उसने सोचा कि बच्चा है, पी गया तो कोई ऐसी बात नहीं। दूध पीकर वो दोबारा नानी के कमरे में चला गया। इतनी देर में जरीना वॉशरूम से आकर जुनैद के लिए दूध लेकर गई तो वो पेट पकड़कर तड़प रहा था। वो घबरा गई। जुनैद ने बताया कि उसने मामी के कमरे में रखा दूध का गिलास पिया है, तब से पेट में शदीद तकलीफ है। ये सुनकर जरीना के तो होश ही उड़ गए। इतनी देर में नुमान भी घर आ गया। हस्बे आदत उसने पहले माँ के कमरे में झांका तो वहाँ जुनैद को तड़पते देखा। जुनैद ने रोते हुए मामू को भी बताया कि नानी ने मामी के कमरे में जो दूध का गिलास रखा था उसे पीने के बाद मेरी तबीयत खराब हुई है। नुमान ने जरा सख्ती से माँ से असल माजरा पूछा। वो डरी हुई तो थी, फौरन सच उगल दिया। नुमान माँ की ऐसी हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जरीना बेगम ने यह भी बताया कि ये मंसूबा निगत ने ही बनाया था। नुमान जुनैद को हॉस्पिटल ले जा रहा था कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वो वापस घर आ गया। निगत को जरीना ने इत्तला दे दी थी। नुमान जब जुनैद की लाश लेकर वापस आया तो उन दोनों माँ बेटी की चीखों से घर के दरो दीवार लर्ज उठे। परवीन इस सारे वाक़े के दौरान जुनैद के कपड़े ही सीती रही। नुमान ने उसके कमरे में जाकर उसे इस अलमिये से आगाह किया और फिर घर वालों ने जरीना को बचाने के लिए ये राज छुपा लिया। निगत और जरीना बेगम इस हद तक खौफजदा हो गई थी कि नुमान के कहने पर उन्होंने परवीन से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग ली। वो दोनों समझ गई थी कि ये सज़ा उन्हें कुदरत की तरफ से मिली है। जो गड़ा उन्होंने परवीन के लिए खोदा था खुद उसमें गिरी है। अलबत्ता नुमान ने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपने वालिद को सारी हकीकत बता दी, जिस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह धमकी दी कि अगर इन दोनों ने परवीन के साथ कोई और ज्यादती की तो वो इस वाक़े की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। जरीना ने जिस खानदान में नुमान का रिश्ता तय किया था, हामिद साहब खुद वहाँ गए और मुआवजत के बाद इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। उन्होंने भी उन दोनों माँ बेटी की कही हर बात हामिद साहब को बता दी कि परवीन बदचलंद है और उसका बेटा भी नुमान की औलाद नहीं, इसलिए नुमान दूसरी शादी करके परवीन को तलाक देना चाह रहा है। हामिद साहब इस तोहमत पर भड़क उठे। नुमान पर भी माँ और बहन की साजिश की पूरी हकीकत खुल चुकी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि हामिद साहब ने नुमान को अलग रहने का मशवरा दिया और उसे अलहदा घर किराए पर दिलवा कर परवीन की वादा को बुलवाने के लिए उसे उसकी माँ के पास भेज दिया। मेरी मुलाकात उन्हीं दिनों परवीन से मार्केट में हुई। वो अपनी माँ को हमेशा के लिए अपने साथ रखने के इरादे से हामिद साहब के साथ कराची आई हुई थी। उसने मेरे घर बुलाने पर ये सारी कथा मुझे सुनाई और ये खुशखबरी भी दी कि उसकी वालदा साथ जाने के लिए मान गई हैं और वो अब उनके साथ अलग घर में रहेगी। अब नुमान परवीन से बहुत मोहब्बत करने लगा है। कुदरत ने उसे उसके सब्र का मीठा फल दे दिया है। नाजरीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद है तो हमारे चैनल मदीना वॉइस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।